धर्मस्थला में एक और बहुत बड़ा खुलासा। इस बार तो पूरे कर्नाटका के होश ही उड़ गए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त धर्मस्थला में खुदाई चल रही है और ये खुदाई किसी आम चीज को ढूंढने के लिए नहीं चल रही है, बल्कि ये खुदाई चल रही है इंसानी लाशों की हड्डियों को ढूंढने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंसान की लाशों की हड्डियों को, वो भी एक इंसान की नहीं बल्कि 400 इंसानों की। जी हाँ, 400 इंसानों को इस जमीन के नीचे दफनाया गया है। 400 लड़की और महिलाओं के साथ गलत काम करके इस जमीन के अंदर उन्हें गाड़ दिया गया और आज इतने सालों बाद उनकी लाशों को ढूंढने का काम चल रहा है। और ये काम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से। इस आदमी का ना तो कोई नाम जानता है, ना किसी ने इसका चेहरा देखा है, लेकिन इसका नाम मीडिया ने मिस्टर एक्स रख दिया है, या फिर हम इसे नकाबपोश कह सकते हैं। इसी की वजह से लगातार खुदाई चल रही है। हर तरफ हड़कंप मच गया है। पूरे कर्नाटका में राजनीति में उफान आ गया है। सभी के होश उड़कर रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शुरुआत में सभी को लगा था कि ये नकाबपोश सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा है। इस नकाबपोश की जो भी बातें हैं वो एक हास्य के रूप में देखी जा सकती है। आगे चलकर पता चलेगा कि ये नकाबपोश सरफिरा है और इस मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मंदिर है और मंदिरों में ऐसे काम कभी नहीं हो सकते हैं। धर्मस्थला में सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही हैं। मंदिरों से ही ये जगह जानी जाती है, लेकिन इस पर जो इस वक्त कलंक लगा है वो बहुत ज़्यादा बुरा कलंक लगा है। और ये कलंक लगाया है इसी नकाबपोश ने। इस नकाबपोश का कहना है, मैंने 1998 से 2014 तक इस मिट्टी में लाशों को दफनाया है। औरतों, महिलाओं, बच्चियों की लाशों को मैंने खुद अपने हाथों से, मरे हुए इन लोगों को मैंने खुद अपने हाथों से इस मिट्टी के नीचे दफना दिया। और इस ज़मीन के नीचे मुझसे दफनाने के लिए जिन लोगों ने कहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर और रसूखदार लोग हैं। अगर मैं उनकी पकड़ में आ गया और अगर मेरी पहचान को सार्वजनिक कर दिया गया तो अगले ही पल मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसा कहना इस नकाबपोश का। ये नकाबपोश इतने दिन से कहाँ गायब था और ये इन लाशों को दफनाने के बाद कहाँ चला गया था और अब अचानक कैसे आ गया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और नकाबपोश की वजह से ये जो केस में नए खुलासे हुए हैं और एक ऐसी चीज़ हुई है जिसने पूरे कर्नाटका के होश उड़ा कर रख दिए हैं, ये भी आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बता दूंगा, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, नकाबपोश की वजह से हर साइट पर इस वक्त खुदाई चल रही है। साइट नंबर 15 से लेके 16 तक खुदाई हो चुकी है। साइट नंबर 6 पे भी खुदाई हो चुकी है। लगभग सारी साइट्स की खुदाई हो चुकी है, लेकिन एक साइट अभी भी बची हुई है और इस साइट का नंबर है साइट नंबर 13। जी हाँ, साइट नंबर 13 की खुदाई अभी तक भी नहीं हुई है। साइट नंबर 13 वही साइट है जहां पर इस नकाबपोश ने बताया था कि सबसे ज़्यादा मास बैरियर इसी साइट पर हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाशों को इस नकाबपोश ने साइट नंबर 13 पर ही दफनाया है। लेकिन तकनीकी कारण बताकर या फिर कुछ भी ऐसा बताकर कि जिसकी वजह से खुदाई नहीं हो पा रही है, खुदाई को रोक दिया गया है। और ऐसी टेक्नोलॉजी की भी मांग की जा रही है जिसमें बाहर से ही पता चल जाए कि ज़मीन के अंदर लाश है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी खुदाई हुई है वो मजदूरों की वजह से हुई है। मजदूरों ने अपने हाथों से खुदाई करी है। मजदूरों ने अपने फावड़े से, खदान से, जिस चीज़ से भी खुदाई करते हैं उन सब से खुदाई करी है और 100 हड्डियों के अवशेष मिल चुके हैं, यानी कि 100 हड्डियाँ मिल चुकी हैं इस ज़मीन के नीचे। अब तक जो लग रहा था कि ये नकाबपोश मजाक कर रहा है, वो अब मजाक बिल्कुल नहीं रह गया है और इसी वजह से सबके पूरी तरीके से होश उड़ चुके हैं। लेकिन साइट नंबर 13 की खुदाई को लगातार रोका जा रहा है। लगातार साइट नंबर 13 की खुदाई को करने से मना किया जा रहा है। जब पुलिस से पूछा गया कि साइट नंबर 13 की खुदाई क्यों नहीं हो रही है, तो पुलिस की तरफ से बयान आया कि साइट नंबर 13 की खुदाई कुछ तकनीकी कारणों की वजह से नहीं की जा रही है। लेकिन साइट नंबर 6 की भी खुदाई हो गई, साइट नंबर 15 की भी खुदाई हो गई, साइट नंबर 16 की भी खुदाई हो गई। जब सारी साइट्स की खुदाई हो चुकी है तो साइट नंबर 13 की खुदाई में आखिर ऐसे तकनीकी कारण कैसे आ सकता है? तो वहीं भाजपा के एक विधायक का कहना है कि धर्मस्थला पर ये जितने भी आरोप लगे हैं ये सब झूठे हैं। धर्मस्थला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धर्मस्थला हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है और ऐसे स्थल को बदनाम करना बहुत बुरी बात है। भाजपा विधायक का ये भी कहना है कि जो नकाबपोश पुलिस के सामने आया है, जिस नकाबपोश ने ये कहा है कि जमीन के नीचे लाशें दफनाई गई हैं, तो सबसे पहले, अगर ये बात सच है तो सबसे पहले नकाबपोश को ही फांसी होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि नकाबपोश ने ही 400 लाशों को इस जमीन के नीचे दफनाया है बिना किसी को पता चले। इस नकाबपोश की वजह से ही इतने लोगों की जान चली गई है, इसलिए इसे ही सबसे पहले फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि धर्मशाला को बदनाम ना किया जाए, जितने भी सारी चीजें हैं ये सब झूठ है। आगे जाकर पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइट नंबर 13 की खुदाई को रोक दिया गया है। अगर साइट नंबर 13 की खुदाई हो रही होती तो क्या पता उसके नीचे से इंसानी लाशों की हड्डियां मिल जाती, क्योंकि इस नकाबपोश ने पूरे दावे के साथ कहा है कि इसी साइट नंबर 13 पर मैंने सबसे ज्यादा लाशों को दफनाया है। इस नकाबपोश का ये भी कहना है कि अगर मेरी पहचान सार्वजनिक कर दी जाती है तो मैं अच्छे से जानता हूँ मेरा क्या हश्र होगा। तो इस केस में एक और महिला की एंट्री हो गई है। अब तक सिर्फ नकाबपोश था, अब एक महिला भी आ गई है। इस महिला का कहना है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से इस नकाबपोश को लाशों को दफनाते हुए देखा था। मैंने खुद देखा था कि कैसे ये औरतों और महिलाओं की लाशों को दफनाता था। और अब इस महिला के बयान के बाद ये केस और ज़्यादा खतरनाक हो गया। इस महिला के साथ 2 और ऐसे गवाह आ चुके हैं जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने भी पुलिस को बताया है कि हाँ, हमने अपनी आंखों से इस नकाबपोश को यहाँ पर लाशों को दफनाते हुए देखा था। नकाबपोश के बाद एक गवाह सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये केस और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है और ज़्यादा इस केस पर यकीन करना हमारे लिए ज़रूरी होता जा रहा है कि हाँ, नकाबपोश सच बोल रहा है। इस ज़मीन के नीचे ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हड़कंप मचा है, नहीं तो ये नकाबपोश पुलिस के सामने क्यों आता, ये अपनी जान को खतरे में क्यों डालता और पुलिस इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही होती। अब पुलिस के हाथ ड्रोन सिस्टम भी लग गए हैं, जिनकी वजह से ये पता लगाया जा रहा है कि ज़मीन के नीचे लाश सच में है कि नहीं है। अभी तक 10 से 12 फीट तक गड्ढे ऐसे ही कर दिए जाते थे और इन गड्ढों के नीचे कुछ भी मिल नहीं रहा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस चीज़ को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी ने अपना एक पुलिस थाना भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ पर एफआईआर भी लगातार दर्ज हो रही है। जिन परिवार वालों के सदस्य अब से सालों पहले अचानक से गायब हो गए थे या जिन्हें मार दिया गया था, वो सब अब एफआईआर लिखवाने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे सबका जो दुख है वो बाहर निकल कर आ रहा है, क्योंकि इतने सालों तक उनके सदस्य का किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। अभी तक तो बहुत सारे लोग इस आस में भी हैं, क्या पता उनकी बेटी आज वापस आ जाए, क्या पता उनकी बेटी आज घर लौट कर वापस आ जाए, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे थे, कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई बच्ची कुछ कर रही थी, वो अचानक से गायब हो जाती थी और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आती थी। और इस नकाबपोश का यही कहना है कि इन औरतों का, उन बच्चियों को चेहरा हर रोज़ मेरी आंखों के सामने आता था और मुझसे आकर पूछते थे कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरा कहना है कि सवाल तो उन लोगों से भी किया जाना चाहिए जिनके कहने पर ये मैंने ये किया, जिनके दबाव में आकर मैंने ऐसी चीज़ें की, जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने इन लाशों को ठिकाने नहीं लगाया तो तुम्हारे परिवार को भी ऐसे ही ठिकाने लगा दिया जाएगा जैसे इन बच्चियों को ठिकाने लगाया गया है, तुम्हें अगले ही पल जान से मार दिया जाएगा। इसलिए मैं पूरी तरीके से डर गया था। मुझे नहीं पता था कि आगे चल कर कि मुझे इतनी ज़्यादा लाशों को दफनाना पड़ेगा, और जिसके बाद मैं इस शहर को छोड़कर गायब हो गया और अब तक मैं अपनी पहचान को छुपा कर घूम रहा था। किसी को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या नहीं हूँ। लेकिन आज मेरी जो अंतरात्मा है मुझसे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसलिए आज मैं आ चुका हूँ और इन बच्ची और औरतों को मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा। और मैं ये दावा करता हूँ, जी हाँ, नकाबपोश का कहना है कि मैं दावा करता हूँ कि अगर साइट नंबर 13 की खुदाई कर दी जाती है और जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ लगातार खुदाई होती है बिना किसी दबाव के, तो मैं कहता हूँ हाँ, इस ज़मीन के नीचे से इंसानी लाशों के अवशेष ज़रूर मिलेंगे। इसने खुले तौर पर कह दिया है, इसने सभी को एक तरीके से चैलेंज कर दिया है और इस नकाबपोश ने पूरे कर्नाटका के होश उड़ा कर रख दिए हैं। पूरे धर्मस्थला में ऐसा माहौल बन गया है जिससे सभी डरे हुए हैं। तो वहीं जो रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो यूट्यूबर्स वहाँ पर कवर करने के लिए पहुँच रहे हैं, कभी उन पर हमला कर दिया जाता है तो कभी कुछ कर दिया जाता है, यानी कि पूरा दबाव बनाने की कोशिश है। और जो मंदिर का प्रशासन है, मंदिर की देखभाल का कार्य जिसके पास है, जिस परिवार के पास है, उस परिवार का नाम लेने से कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि मीडिया उसका नाम न उछाले, उस परिवार का नाम न ले। और राजनीति में बुरी तरह से भूचाल आ चुका है, राजनीतिक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सभी का कहना है कि धर्मस्थला को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो नकाबपोश है ये झूठा है, फरेबी है, ये जो भी बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो 100 हड्डियां मिली है ये कहाँ से मिली है, और जो इंसानी चीज़ें वहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है। नकाबपोश हार मानने को तैयार क्यों नहीं है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और असली खुलासा तो तभी होगा जब साइट नंबर 13 की खुदाई
खुदाई जल्द से जल्द हो सकेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि साइट नंबर 13 की खुदाई हो और सभी विक्टिम्स को न्याय मिले तो ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर धर्मस्थला पीपल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें जस्टिस फॉर धर्मस्थला विक्टिम्स। और अगले अपडेट के लिए बने रहिए द न्यूज़ फीवर के साथ।